मेरी तो आगे मतलब मेरे को आगे बनना है, पीएससी का तैयारी कर रही हूँ मैं, डिप्टी कलेक्टर बनना है मेरे को, और मेरी तैयारी चालू हो चुकी है। सोचिए जो क्लास 12th में टॉपर आई थी बच्ची, जिसने अपनी हार नहीं मानी, रिवैल्यूएशन के बाद प्रदेश में 6वां रैंक आया उसका। मैं तो ड्यूटी में था। रात को 8 बजे 7 बजे फोन आया, पापा डोंगरगढ़ जाऊँ करके। मैं बोला निकल के बेटा घर में दिया बत्ती करके जाना और आराम से जाना। बताया जा रहा है कि ठाकुर टोला टोल प्लाजा के 1 किलोमीटर आगे मंकी गांव के बीच रॉन्ग साइड से आ रहे थार ने उसको अपने चपेट में लिया और वो बेहद ही लापरवाही पूर्वक कार चला रहा था, जिसके बाद उसको इतनी गहरी चोटें आई चेहरे, सर और पैर में कि उसके मामा ने बताया कि ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। बहुत ज़्यादा झटका लगा सर, क्योंकि वही जो भी थी वही थी अपने घर में अभी फ़िलहाल तो संभालने वाली। पापा तो ऐसे ही बेचारे जैसे भी चला रहे हैं, पर वही थी अभी। इसके मम्मी के जाने के बाद तो इन लोग कैसे जैसे तैसे अपना संभाल लिए। हमने सुना है कि गरीबी से उठकर अपने आप को स्थापित करना और परिवार का सपोर्ट करने वाला काम वो कर। जी, बहुत बच्ची अच्छी थी और अपने पापा का, अपनी बहन का, अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी वो, और पढ़ने में तो टैलेंटेड थी ही। मगर मुझे ये लगता है कि ऐसा दुखद हादसा जिन्होंने किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ बोर्ड की टॉपर महिमा साहू, जिनकी मेहनत और सफलता की कहानी हर किसी को प्रेरित करती थी, आज अचानक हमेशा के लिए हमसे दूर चले गई। उनकी इस असामयिक मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है और तेज़ रफ्तार वाहन की लापरवाही ने उनकी ज़िंदगी की उड़ान को रोक दिया और आज उनके परिवार के लिए केवल एक खोई हुई उम्मीद की कहानी बन गई है। कहानी महिमा साहू की है, जो 2023 में सीजी बोर्ड टॉपर थी। पूरे प्रदेश में 6वां रैंक आया था, पर आज सुबह जब वो डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता का दर्शन करने अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, तब एक लापरवाह थार सवार के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठाकुर टोला टोल प्लाजा के 1 किलोमीटर आगे मंकी गांव के बीच रॉन्ग साइड से आ रहे थार ने उसको अपने चपेट में लिया और वो बेहद ही लापरवाही पूर्वक कार चला रहा था, जिसके बाद उसको इतनी गहरी चोटें आई चेहरे, सर और पैर में कि उसके मामा ने बताया कि ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। उस सपने की मौत हो गई थी जिसने अपने पिता के लिए देखा था, जो अपने छोटे भाई और बहनों के लिए देखा था, क्योंकि उसकी माता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अपने घर को वो संभाल रही थी। टॉप करने के बाद उसकी पोस्ट ऑफिस में जॉब लगी, कोंडा गांव में पोस्टिंग थी, काम भी कर रही थी और बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ाई भी कर रही थी, पर लापरवाही ने उसकी जान ले ली और पीछे छोड़ गई अपने पिता को और अपने 2 छोटे भाई बहन को। कहीं ना कहीं पूरा परिवार उस पर टिका हुआ था। उसने अपना जज्बा नहीं हारा। टॉप करने के बाद पूरे परिवार को संभाला। पर इस मॉर्चुरी के सामने मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी है जो ठंडी हो गई है, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। रगों में खून नहीं दौड़ रहे हैं अब, सिर्फ एक लापरवाही के कारण। कैसे एक लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है, किसी के घर की बेटी ख़त्म हो रही है, किसी के घर का बेटा ख़त्म हो रहा है, किसी के घर का बुजुर्ग ख़त्म हो रहा है। बेहद ही दर्दनाक और दुखद हादसा है। महिमा साहू से हमने भी 2 बार बातचीत की थी, 2023 में जब वो टॉप करी थी। मैंने पर्सनल उससे बातचीत की थी। जब ये खबर पता चली तो मुझे भी बहुत धक्का लगा कि एक ऐसी छात्रा जो अपने सपनों की उड़ान भर रही थी, उसकी सपनों की उड़ान एक लापरवाही ने रोक दी। इस मामले में आगे उनके मामा से हमने बातचीत की है, उनकी फ्रेंड और उनकी फ्रेंड की मदर से हमने बातचीत की है। सुबेला कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में फ़िलहाल वो रहती थी अपने मामा के साथ। उसके पापा और उसके छोटे भाई बहन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे। इस मामले में आगे हम उनसे भी बात करेंगे जो उनके साथ थे। आप आगे वीडियो में बने रहिए। पर अभी तक यही खबर है कि एक लापरवाही ने 21 साल की बच्ची की जान ले ली, वो भी डोंगरगढ़ माता के दर्शन करते जाते वक्त। हमारे साथ उनके मामा हितेश जी मौजूद हैं। आप लोग को कब जानकारी मिली कि इतना दुखद हादसा हो? सर मेरे को मॉर्निंग में, मैं ड्यूटी में था सर, मेरे को मॉर्निंग में वही 9 साढ़े 9 बजे पता चला सर कि ऐसा घटना हो गया है। ये एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ? ठाकुर टोल टैक्स के आगे? टोल टैक्स के आगे सर जी। सामने से रॉन्ग साइड थार आ रहा था। रॉन्ग साइड से थार आ रहा था सर। उसकी कुछ पहचान हो पाई है? गाड़ी नंबर वगैरह आप लोग साथ में? गाड़ी नंबर मिला है कि वहीं के इंसान के जरिए जानकारी मिली है सर। गाड़ी नंबर रायपुर पासिंग? जी रायपुर पासिंग थार, ब्लैक कलर की थार थी सर। और बताया जा रहा है कि वो मतलब जब रॉन्ग साइड से आ रहा था तो लोगों को देख के वो थोड़ा सा स्टंट जी वो स्टेयरिंग को इधर उधर करने लगा, थोड़ा लापरवाही टाइप गाड़ी चला रहा था। उसमें महिमा उसमें चपेट में आ गई सर। उसको सेक्टर 9 हॉस्पिटल लाया गया। सेक्टर 9 लाया गया सर। वहाँ उनका डेथ ऑन द स्पॉट वहीं हो गया था। हो चुका था। हो चुका था।
जो किया। माता जी पहले देहांत हो माता जी चुके का पहले ही देहांत हो गया था सर कोरोना के समय। घर टॉपर थी, घर भी चला रही जी टॉपर थी सर, वो घर भी वही चला रही थी। जी सर। थी। आप लोग के घर से ही निकली बता रहे थे, तो आखिरी बार क्या बात हुई हाँ थी? सर, अभी मैं भी उनको कम से कम 12 तक तो मैं ही पढ़ाया हूँ सर, बचपना से लेके हम लोग देखते हुए आ रहे। अभी मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने उनका देख रेख जैसा भी किया, उनका घर की स्थिति देखते हुए, उसके बाद भी अब ऐसा हो गया, हम कभी सोचे नहीं थे सर कि इस टाइप का हमारे ऊपर हो जाएगा सर। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर उसके खिलाफ। पुलिस से भी कुछ बातचीत हुआ है? जी अभी बात चल रहा है सर पुलिस वाले से। 12th में जब उन्होंने टॉप किया था तो सर द्वारा ही पढ़ाया था। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार है। आपके पास ही पढ़ती थी 12th में वो जब जी, टॉप जी। करी थी? जी 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 सर। किस प्रकार का व्यक्तित्व बच्ची का, और क्योंकि हमने सुना है कि गरीबी से उठकर अपने आप को स्थापित करना और परिवार का सपोर्ट करने वाला काम वो कर रही थी। जी जी, वो बहुत बच्ची अच्छी थी और अपने पापा का, अपनी बहन का, अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी वो, और पढ़ने में तो टैलेंटेड थी ही, मगर मुझे ये लगता है कि ऐसा दुखद हादसा जिन्होंने किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जितने भी यात्री जा रहे हैं उनके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, और इस बच्ची को मुआवजा भी मिलना चाहिए क्योंकि एक जॉब में भी थी, डाक विभाग पोस्ट में थी ये। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और उस गाड़ी के चालक की लापरवाही सामने आई। जी 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 सर, इसमें गाड़ी चालक को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। साफ साफ हिट एंड रन का केस है। जी जी जी। महिमा की माता जी अब इस दुनिया में नहीं, 2 साल पहले देहांत हो गया। उनकी सहेली और महिमा की दोस्त की माँ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जया भारद्वाज है। आप उस परिवार से काफ़ी लगाव था, करीब थे हाँ, आप? था, फ्रेंड थी तो था ही, उसके भाई प्रीति से साहू भी- नाम था उनकी मम्मी का? जी उनकी मम्मी का नाम नहीं, क्या? पूजा साहू पूजा थी। साहू। हाँ, उनकी डेथ कैसे हुई थी? उसकी डेथ भी, उसको भी तो अचानक ब्रेन हेमरेज ऐसा कुछ हो गया था, तो ऐसे डेथ हो गया था अचानक ही उसका भी, तो उस समय भी बहुत ये बेकार सवाल लगा पूछने का था। मेरा कारण यही है क्योंकि वो अपने परिवार को संभाल के रखी हुई थी, किस प्रकार से गरीबी से उठाकर। तो जब आप देखते थे तो किस प्रकार से थी उसका व्यक्तित्व, और अब जब आपको पता चला कितना झटका लगा? बहुत ज़्यादा झटका लगा सर, क्योंकि वही जो भी थी वही थी अपने घर में, अभी फ़िलहाल तो संभालने वाली। पापा तो ऐसे ही है बेचारे, जैसे भी चला रहे हैं, पर वही थी अभी। उसके मम्मी के जाने के बाद तो इन लोग कैसे जैसे तैसे अपना संभाल लिए। आपकी बेटी उनकी दोस्त थी? हाँ, क्या नाम है आपका? ज्योति भारद्वाज है सर। आपकी फ्रेंड थी महिमा? जी, और मेरा तो कभी कभी ही बात होता था उससे इंस्टा पे, जैसे बर्थडे वगैरह है तो हाँ बस, और ज़्यादा प्रकार से तो कभी सोचने होगा किस प्रकार से दुखद अंत हो जाएगा, ट्रेजिक? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं सोचे थे ऐसा। और वो हर साल डोंगरगढ़ जाती थी, हर साल जाती थी? हर साल पैदल यात्रा जाती ही थी वो। अब तो मैं ज़्यादा उसके बारे में जानती नहीं हूँ, जहाँ तक जानती हूँ बहुत अच्छी लड़की थी वो। अभी क्या कहेंगे ऐसे मतलब लापरवाह ड्राइवर के कारण आपकी दोस्त की जान चली गई, ऐसे चालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो किसी की जान ले लेते मजाक समझते हैं। कुछ नहीं बोल पा एक्शन रही। होना चाहिए उनके खिलाफ, जो भी किया है उनको सज़ा होनी चाहिए, और इनके परिवार के लिए कुछ करना चाहिए बस, क्योंकि कोई नहीं है ना इनका, इसलिए। एक छोटी बहन है और छोटा भाई है, छोटा भाई है और छोटी बहन है, बस दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। घर में कोई नहीं है सर। ठीक है सर। तो ये कहानी 21 साल की महिमा साहू की है, जो हर साल डोंगरगढ़ पदयात्रा करके अपने दोस्तों के साथ जाती थी, पर इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक थार सवार की लापरवाही, पता नहीं थार वाले अपने को क्या समझते हैं, उनके हाथ में थार आ गया है। अभी हाल ही में एक और हादसा हुआ था भिलाई 3 में, जहां बुजुर्ग की जान गई थी थार चालक के द्वारा। ये उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके हाथ में लाखों की गाड़ी है तो आप हीरो बन के जो गाड़ी चलाते हैं, आपकी लापरवाही से किसी के घर की बेटी, किसी का चिराग बुझ सकता है। महिमा के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, बहुत ही दर्दनाक पल है, पर बेटी कब निकली थी और आपको कैसे खबर मिली? मैं तो ड्यूटी में था, रात को 8 बजे 7 बजे फ़ोन आया, पापा डोंगरगढ़ जाऊँ करके। मैं बोला लिख बेटा, घर में दिया बत्ती करके जाना और आराम से जाना, ऐसे करके 2 साल गए हैं ये लोग, तीसरा साल, ये तीसरा साल था। 2 बच्चे हो रहे हैं आपके? एक इससे छोटी है, एक लड़का है। संभालिए, आपको न्याय की मांग, आपकी जो आरोपी है उसको क्या सजा मिली? सज़ा तो मिलनी चाहिए सर। किसी की जान ले ली हो। किसी की जान गया है, कोई खेल नहीं है कि किसी के साथ खेल के निकल जाए।
संबल बना के रखिए, सब आपके साथ हैं। तो एक पिता के आंसू हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में आगे जो भी अपडेट आता है, कार चालक की जो पहचान होती है कि किस प्रकार से हादसा हुआ, स्पॉट की भी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। पर आप एक सोचिए, जो क्लास 12th में टॉपर आई थी बच्ची, जिसने अपनी हार नहीं मानी, रिवैल्यूएशन के बाद प्रदेश में 6वां रैंक आया उसका, और हेलीकॉप्टर राइड के वक्त के दौरान हमने उनसे बातचीत की थी शकुंतला विद्यालय में बैठ के। जब मुझे ये खबर पता चली, क्योंकि मैंने ही उसका इंटरव्यू लिया था, तो बहुत धक्का लगा, क्योंकि एक इतनी आकांक्षा रखने वाली बच्ची को एक थार ने कुचल दिया और उसकी इतनी दर्दनाक मौत हो गई। और उसकी सरकारी नौकरी लगी थी और उसका सपना था यूपीएससी क्लियर करके आईएएस अधिकारी बनने का और समाज के लिए कुछ करने का। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे हम उनके साथ जो थे उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे।